हम लोग देखते हैं कि जैसे तमाम तरह के साधु संत आते हैं, एक आम लोगों के अंदर जिज्ञासा रहती है। लोग कहते हैं कि ये जो साधु आते हैं, कोई हिमालय की कंदराओं में तप कर रहे हैं, कोई जो है रेत में तप कर रहे हैं, कोई जंगलों में तप कर रहे हैं, मतलब वहाँ तप कर रहे हैं जहाँ एक आम आदमी का पहुँचना लगभग असंभव सा रहता है। तो बाबा जी, हम लोग आपसे जानना चाहेंगे कि ये तप मतलब होता क्या है, और मतलब इन कंदराओं में किस तरह का तप करते हैं, जो जैसे जो साधु हैं मतलब करते हैं, या हम लोगों के मतलब एक विचार है, या सिर्फ विचार है, या ये सच में होता है। पहले तो बताइए तप होता क्या है, और जैसे कंदराओं में किस तरह का तप करते हैं। अच्छा बाबा जी, जैसे आप बताइए कि जैसे लोग तप करते हैं वहाँ पे अपने इंद्रियों पे बस करने के लिए तप करते हैं, तो इससे एक आम जनता को क्या लाभ मिलता है, मतलब कैसे लाभ पहुँचा पाते हैं, आम हम लोगों तक वो लाभ कैसे पहुँच पाता है। अब बाबा जी से हम जानना चाहेंगे, जैसे कि अब अखाड़े के बारे में बताएं कि एक क्या आम आदमी को अखाड़ों में क्या सन्यासी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, थोड़ा बाबा जी इस पर प्रकाश डालिए। जो है जैसे हमारा भारत का संविधान है, ये लिखित है, क्या आप लोग के यहाँ भी जैसे अखाड़ों का कुछ लिखित संविधान है? हाँ, नमस्कार दोस्तों। अरे ठीक है, पुनः स्वागत है आपका। जो है बहुत ही महाकुंभ के इस प्रांगण में जो है बहुत ही ज्ञान की बात बाबा जी हम लोग को बता रहे हैं। अब इसी संबंध में आगे प्रश्नों को बढ़ाते हुए पूछते हैं, जैसे बाबा जी अखाड़े हैं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जैसे तमाम तरह के साधु संत आते हैं, एक आम लोगों के अंदर जिज्ञासा रहती है। लोग कहते हैं कि ये जो साधु आते हैं, कोई हिमालय की कंदराओं में तप कर रहे हैं, कोई जो है रेत में तप कर रहे हैं, कोई जंगलों में तप कर रहे हैं, मतलब वहाँ तप कर रहे हैं जहाँ एक आम आदमी का पहुँचना लगभग असंभव सा रहता है। तो बाबा जी, हम लोग आपसे जानना चाहेंगे कि ये तप मतलब होता क्या है, और मतलब इन कंदराओं में किस तरह का तप करते हैं, जो जैसे जो साधु हैं मतलब करते हैं, या हम लोगों के मतलब एक विचार है, या सिर्फ विचार है, या ये सच में होता है। पहले तो बताइए तप होता क्या है, और जैसे कंदराओं में किस तरह का तप करते हैं। देखिए, तप का सीधा सा एक अर्थ ये है, द्वंद्व सहनम तपः, द्वंद्वों का सहन करना तप है। ये संसार प्रभु ने जोड़े से बनाया है। सुख दुख, लाभ हान, जीवन मरण, यश अपयश, भूख प्यास, गर्मी सर्दी, ये हर चीज का जोड़ा है। इन सब चीजों को हंसते हंसते हुए सहन करना, इनमें विचलित नहीं होना, यानी इसको मैं कहूँगा सुख में फूलना नहीं और दुख में कूलना नहीं, ये तप है। समदृष्टि रखना, समत्वम योग उच्यते, इसी को योग भी कहा, यानी समता की दृष्टि है। दुख आ गया तो भी कोई नहीं, सुख आ गया तो भी कोई नहीं। रही दूसरी बात, सचमुच में ऐसे तपस्वी हैं और वो पहाड़ों में रहते हैं। मैंने शम पहाड़ों में जाकर के शम देखा है। लेकिन एक बात याद रखना, एक कहावत है, कोई लाखों में एक है सच्चा सही दरवेश, दुनिया को बहकाते फिरते धर धर भगवा भेष। धर धर भगवा भेष सत की खाते नहीं कमाई, अहंकार के बस में होके मानने छोट बढ़ाई। बाबा हितैषी भोगों के कारण व्यर्थ उमरिया खोई, और संत सूरमा दानवीर तो बिरला मिलता कोई। होता इनमें कोई बिरला है, सारे नहीं है, हैं इन्हीं के बीच में है, इन्हीं के बीच में है। वो तपस्वी हैं इनके बीच में, वो संत हैं इनके बीच में, वो दानवीर हैं इनके बीच में, लेकिन सब नहीं है। क्या है? सब नहीं, सब नहीं। अब ये आपको देखना पड़ेगा कि वो कौन सा है, थोड़ा देखो, ढूंढना पड़ेगा। आप बाजार में जाते हैं, आपको कंबल की जरूरत है, और दुकानदार आपको आगे 10 तरह के कंबल दिखाएगा, इतने का जी, इतने का जी, इतने का जी, इतने का जी। कोई भी चीज है, आप ये गद्दा ले लीजिए। अब मैं कल गद्दा लेने गया बाजार में, ये एक गद्दा 300 रुपए का, और एक गद्दा जो है 450 रुपए का है, तो गद्दा ही है। अब ये देखिए, यहाँ बेचने वाले आते हैं, ये चद्दर है, एक जना 1000 रुपए की दे रहा, एक जना 2000 रुपए की दे रहा है, तो बिछाने के लिए चाहिए। अब ये तो आपको देखना पड़ेगा ना कि भाई ये संत है कि नहीं, तपस्वी है कि नहीं। इस कुंभ में संत भी है, तपस्वी भी है, और देखो ढोंगी पाखंडी भी है। अब आपको क्या चाहिए, तो आपको वहां जाना पड़ेगा। थोड़ा तो आपको अपनी बुद्धि का भी प्रयोग करना पड़ेगा। अंधविश्वासी नहीं होना, हमने विश्वासी होना है, हमने विश्वासी होना, लेकिन अंधविश्वासी नहीं होना। देखिए, बाबा जी ने बहुत अहम जानकारी दी है कि भगवान ने आपको बुद्धि दे के भेजी है। भगवान ने आपको बुद्धि दे के भेजी है, जैसे कि आपको गुरु स्वयं में ढूंढना है, कौन अच्छा है,
कौन आपको अच्छा ज्ञान दे सकता है। जैसे हम देखते हैं कि जो है कबीर जी भी अपना गुरु ढूंढे, बहुत जगह ढूंढे, तब जाके उनको एक अच्छा गुरु मिला। विवेकानंद जी भी बहुत गुरु ढूंढे, मतलब उनकी जो है मन को शांत कोई नहीं कर पा रहा था, बहुत गुरु बदले उन्होंने, तब जाके लास्ट में उनको रामकृष्ण परमहंस जी मिले, जो उनकी सारी जो है मन की व्यथाओं को जो है शांत किया। महर्षि दयानंद हाँ, बहुत हाँ, भ्रमण किया हाँ, गुरु की तलाश में, गुरु की तलाश पूरा उत्तराखंड घूमा, हाँ। और तब आगे वृंदावन में बिरजानंद जी मिले। सबकी कहानी यही थी। तो मतलब देखिए बाबा जी ने यही बताया कि आपके पास बुद्धि है, आपको अपनी बुद्धि के हिसाब से अच्छा गुरु ढूंढना है। इससे ढोंगी भी बहुत टहरने जो आपको भरमा सकते हैं, ठगी का शिकार आप बन सकते हैं। अच्छा बाबा जी, जैसे आप बताइए कि जैसे लोग तप करते हैं, वहाँ पे अपने इंद्रियों पे बस करने के लिए तप करते हैं, तो इससे एक आम जनता को क्या लाभ मिलता है, मतलब कैसे लाभ पहुँचा पाते हैं, आम हम लोगों तक वो लाभ कैसे पहुँच पाता है? देखिए, इस बात को आप सभी जानते हैं कि शब्द नित्य है। हाँ। शब्द का कभी विनाश नहीं होता। अब हम जो ये शब्द बोलते हैं सारा वायुमंडल के अंदर फैल गया, ये तो वैज्ञानिक सिद्धांत है। हाँ। सिद्धांत है ना, हाँ। कि एवरी बिट ऑफ हेटर्ड हाँ। दैट गोज आउट फ्रॉम द हार्ट ऑफ द मैन, हाँ। दे कम बैक इन फुल फोर्स, नथिंग कैन स्टॉप इट। हाँ। अब उन साधुओं ने तप किया। हाँ। तप करने के बाद जब उनका तप पूरा हुआ, वो बाहर आए, हाँ। तो उनके विचारों में शक्ति आ गई हाँ। कि उनके सकारात्मक विचार निकलेंगे। हाँ। नकारात्मक विचार उनके हो ही नहीं सकते। हाँ। तप करने के बाद क्या हो जाएंगे? हाँ। उनकी थिंकिंग जो हो जाएगी हाँ, हाँ, पॉजिटिव हो जाएगी, हाँ, सकारात्मक हो जाएंगे। हाँ, तो सकारात्मक विचार उनके हो जाएंगे। हाँ, जब सकारात्मक विचार हो जाएंगे तो उनके शब्द भी सकारात्मक होंगे, और जब वो शब्द बोलेंगे वो वायुमंडल में फैल जाते हैं, और जब वायुमंडल में फैल जाते हैं वो फिर हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं, हमसे उनका लाभ ही लाभ मिलता। साधु जो है बोल के तो भला करता ही करता है, मौन रह के भी भला करता है, क्योंकि उसके विचार तो जो है ना, विचार तो फैल रहे हैं ना वायुमंडल में, शब्द तो फैल रहे हैं ना वायुमंडल में, वो तो वायुमंडल में घूम रहे हैं, तो उनका प्रभाव पड़ेगा। देखिए बाबा जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि तप से जो है उनके सात्विक विचार आते हैं, जिससे आम जनमानस को एक फ़ायदा होता है। इसमें मैं आपको एक बार का शेर सुनाना चाहूँगा। वो इकबाल ने कहा था कि मिट गए, अगर मैं शायद सही हूँ तो, मिट गए रोम, मिस्र और यूनान, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा। तो देखिए शायद सनातन धर्म या हमारा देश इन्हीं अखाड़ों की, इन्हीं साधु संतों के सत विचार के कारण अभी तक टिका हुआ है। इसको कोई गवर्नमेंट तो कोई नहीं प्रायोजित कर रही कि न फंड करे न कुछ करे, फिर भी अनादि से अभी तक जो है टिका हुआ है। शायद यही तप का परिणाम है कि जो है हमारा धर्म अभी तक, सनातन धर्म, अच्छा प्रेम विचार ये सब बना हुआ है। अब बाबा जी से हम जानना चाहेंगे, जैसे कि अब अखाड़े के बारे में बताए कि एक क्या आम आदमी को अखाड़ों में क्या सन्यासी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, थोड़ा बाबा जी इस पर प्रकाश डालिए। देखिए, अखाड़े का मतलब तो आप ये समझ लीजिए संगठन है। हाँ। मैं कहता हूँ सन्यासी व्यक्ति को होना चाहिए। हाँ। क्योंकि फिर थोड़ा सा हम ये समझ लें सन्यास है क्या। किसी भी चीज़, हम कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं, पहले ये तो जानते हैं इसका होगा क्या। हाँ। इसका लाभ क्या है, क्यों खरीद रहे हैं हम इसको, क्यों जा रहे हैं इसको, क्यों ग्रहण कर रहे हैं हम, है? अब जैसे अब हम ये माला पहन रहे हैं, अब ये भी माला क्यों पहनी जाती है, इसका लाभ क्या है? अब देखिए किसी पे आपने देखा कि लाखों माला पहन रखी है, और हमारे पे देखिए कि जरा सी माला है। तो अब ये होता क्या है, देखना तो पड़ेगा ना। तो अब देखिए, पहली बात तो ये है, सन्यास का मतलब समझिए, सन्यास क्या है। डू नॉट वरी अबाउट द रिजल्ट, बट थैंक गॉड दैट ही हैज गिवन यू द चांस फॉर सर्विस। इसी का भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन को, अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति या स सन्यासी च योगी नैच निर्गुणी नैच क्रिय, कि जो करने योग्य कर्म करता है और उसके फल की इच्छा नहीं करता, वो सन्यासी है। तो सन्यासी तो मैं कहता हूँ आपको भी होना चाहिए, सबको होना चाहिए। सन्यासी में ये तो नहीं आएगा कपड़ा भगमा होना चाहिए, पत्नी साथ नहीं होनी चाहिए, नौकरी नहीं होनी चाहिए, ऐसा तो कुछ नहीं आया। ऐसा तो कुछ नहीं आया। क्या है, करने योग्य कर्म करना और उसके फल की इच्छा नहीं करना, यानी बदले में ना कुछ चाहना। मैं आपका भला करूं, लेकिन बदले में आपसे कुछ ना चाहूं, मैं सन्यासी हूं। और मैंने बदले में आपसे कुछ चाह लिया, भला तो आपका कर दिया, लेकिन बदले में कुछ चाहा, वही संसारिकता हुई। तो सन्यासी तो मैं कहता हूँ सबको, आपको भी सन्यासी होना चाहिए। सन्यासी होने को तो मैं मना नहीं करता। अब अखाड़े का मतलब क्या है, जहाँ ऐसे सन्यासियों का संगठन हो जाता है ना, फिर एक संगठन हो गया। एक तो आप व्यक्तिगत हो गए, एक बहुत से लोगों का। भाई समाज क्या है, भाई लोगों के समूह को ही तो समाज कहते हैं।
और सन्यासियों के समूह को अखाड़ा कहते हैं। क्या समझे? लोगों के समूह को हाँ समाज कहते हैं। हाँ क्या कहते हैं? समाज कहते हैं। और भैया सन्यासियों के समूह को अखाड़ा कहते हैं। तो आप समाज में रहेंगे, आप हाँ। सन्यासी बन के समाज का भला होगा। हाँ आप सन्यासी बन के अखाड़े में रहेंगे, अखाड़े का भला होगा। हाँ। देखिए बाबा जी ने कितनी अच्छी जानकारी दी, कितने सरल शब्दों में समझा दिया कि सन्यास क्या है और सांसारिक जीवन क्या है और अखाड़े क्या है। बाबा जी ने बड़े अच्छा बता दिया कि सन्यासी जीवन यही है कि जैसे भगवान कृष्ण ने जो है गीता में कहा था कि आप कर्म करिए, फल की इच्छा न करिए, यही सन्यासी जीवन है आपका। और उस हिसाब से आप जैसा आप कर्म करते हैं, निस्वार्थ भाव से कर्म करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे, जैसा कर्म करेंगे उस हिसाब से फल मिलेगा। अच्छा बाबा जी से हम जानना चाहेंगे, बाबा जी से अखाड़े हैं तो क्या इनका भी कोई जो है, जैसे हमारा भारत का संविधान है ये लिखित है, क्या आप लोग के यहाँ भी जैसे अखाड़ों का कुछ लिखित संविधान है क्या? हमारे यहाँ मेमोरेंडम है। हाँ। हमारे अपने अखाड़े का, मैं जैसे राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ उस अखाड़े का, हाँ। तो मेरे पास मेमोरेंडम है। हाँ। मैंने पूरा अध्ययन किया है, पूरा अध्ययन अध्ययन किया है। किस तरह अखाड़े के नियम क्या हैं, शर्तें क्या हैं, चुनाव कैसे होगा, कौन चुनाव लड़ सकता है, कौन इस पद पर आएगा और उससे क्या कर्तव्य है, पूरा इतिहास है लिखित। उसको हमारे यहाँ, क्योंकि हमारा जो अखाड़ा है सन 1860 के एक्ट के अनुसार रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड है, वही मान्यता प्राप्त जिसको कहेंगे। मान्यता प्राप्त है, सरकार से मान्यता प्राप्त है। और हमारा मेमोरेंडम है, पूरा इतिहास है। हाँ। अभी हमारा जो मेमोरेंडम छपा था उसमें, बल्कि हमारे मेमोरेंडम में हम आज तक के जो पदाधिकारी हुए हैं उन सब की लिस्ट भी 1860 से आज तक के जो हुए ना अधिकारी, जैसे मैं राष्ट्रीय मंत्री रहा हूँ, श्रीमान सेक्रेटरी, तो मेरा उसमें वर्णन है, मेरा उसमें मेमोरेंडम वर्णन है। इसके बाद मेरे को राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया। अभी वो जब मैं रिटायर हो जाऊंगा वो तब आएगा, जो नया आएगा ना वो सब आएगा, वो तब हमारा राष्ट्रीय प्रवक्ता में भी आएगा। मेमोरेंडम है पूरा हमारा, और उससे बाहर कोई नहीं जा सकता। और जो उसका उल्लंघन करता है उसको सजा का प्रावधान है हमारे। उसका जो उल्लंघन करता है, जो मर्यादा का उल्लंघन करता है, उसके नियम के अनुसार चलना पड़ेगा। कानून सबके लिए है, वो एक साधारण छोटे संत के लिए भी है और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए भी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए भी, सबके लिए है। वो क्या है? सबके लिए। देखिए कि दोस्तों अभी तक के आप कितने वीडियो में जान गए होंगे कि सनातन धर्म क्या है और मतलब अखाड़े क्या हैं। हमको लगता है कि अब तक आपको क्लियर हो गया होगा कि सनातन धर्म क्या है, साधु संत क्या हैं, यहाँ में जो पीठासीन अधिकारी हैं वो कौन लोग होते हैं। अगर आपकी कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। जैसा कि वीडियो दोस्तों जो है अभी तक हम समझ पाए हैं कि सनातन धर्म आपको एक अच्छा समाज का निर्माण करने में मदद करता है, यही आपका सनातन धर्म है। और इसका निचोड़ यही है सनातन धर्म का कि सत्य बोलिए और प्रिय बोलिए। और जैसे हमारा एक संविधान है, संविधान में जैसे एक आर्टिकल आता है राइट टू लिव विद डिग्निटी, उसी के इर्द गिर्द पूरा जो है संविधान की संरचना की गई है। यही सनातन धर्म भी है कि बस एक यही सूत्र वाक्य है कि सत्य बोलिए और प्रिय बोलिए। इसीलिए जो है ये पूरा जो है व्यवस्था बनाई गई है। और इसको जैसे अचीव कैसे करना है, इसको अचीव करने के लिए जैसे पहले भी हम कुछ बाबा लोगों से बात किए थे, उन्होंने कहा जैसे हमारे संविधान में है कि आपके कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ होते हैं, उसी तरह जो है सनातन धर्म में अखाड़ों की भी एक कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। जैसे धर्म के ऊपर कर्म रखा गया है, कर्म के ऊपर जो है आपकी सेवा रखी गई है और सेवा के ऊपर शिक्षा रखी गई है। इसके तहत आप जो है सत्य और प्रिय बोलने की आपके अंदर हिम्मत आ सकेगी, है ना। बहुत अहम जानकारी दी बाबा जी ने। और ये भी बताया कि जो है ईश्वर क्या है, सनातन धर्म में ईश्वर जो है निरंकारी रूप में है। वो ईश्वर आपके अंदर भी हो सकता है। आपके अपने कुरीतियों को हटाइए तो ईश्वर जो है आपके अंदर भी है, बाहर आ जाएंगे। अब इसके लिए बहुत बहुत कोट कोट धन्यवाद बाबा जी का। अब बाबा जी से आगे के हम एपिसोड्स में जानेंगे कि ठीक है ईश्वर तो निरंकारी हैं, फिर जो हमारे जो है 3 आदि जो है भगवान जो आ गए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये कैसे आए, और आगे की पौराणिक कथाओं के बारे में बाबा जी से हम लोग बात करेंगे। जिससे जो समाज में एक तरह से कुछ लोग हिंदू धर्म क्या है और सनातन धर्म और हिंदू धर्म में अंतर क्या है, लोग इस पौराणिक कथाओं को कुछ लोग कहते हैं कि गलत है, कुछ लोग कहते हैं सिर्फ कहानी लिखी गई है, भगवान राम काल्पनिक थे, कृष्ण काल्पनिक थे या सत्य थे। ये सब जो है हम लोग आगे के एपिसोड्स में बाबा जी से जानकारी प्राप्त करेंगे। आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और कोई अगर आपके अंदर कोई प्रश्न उठ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।